नफरत फैलाने वालों पर लगाना ताला। पीएम मोदी ने जिस मैदान से भरी थी हुंकार, अखिलेश ने अलीगढ़ में वहीं से पलटवार कर बोला जोरदार हमला। 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सोमवार को नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि 10 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। एनडीए को मौका दिया गया। दिल्ली सहित यूपी में भी सरकार जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ अब मन की बात नहीं, संविधान की बात हो। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या बीजेपी सरकार के पास जवाब है? कोई जवाब है बीजेपी सरकार के पास? यहाँ किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसा दिया गया। तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, जबकि 79 सीटें बीजेपी हार रही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बताया कि ये हार का रुझान है, इसलिए उन्होंने कहा इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना और इस तरह की बात करना कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है और इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगता है। ये मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पर थोप करके कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान युवाओं का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया है। सोचो 10 साल में और उम्र क्या होती है, जीवन की 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया है। इसीलिए किसान और नौजवान व्यापारी मिलकर के इस सरकार का सफाया करेंगे। एनडीए के जो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसमें ये लोग हार नहीं, हार चुके हैं। पहुंच भी जाता है तो उसे सीधा सीधा कह देते हैं जाओ प्राइवेट अस्पताल में वही इलाज कराओ, सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं। ये दुर्दशा पैदा की है। और न केवल ये, बल्कि पुलिस के लिए हम लोगों ने 100 नंबर एक अच्छी व्यवस्था दी थी। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में अगर जाते थे तो कोई पुलिस पर गाड़ी नहीं होती थी। किसी को पकड़ने के लिए जो आता था शिकायत, उसी से डीजल पेट्रोल भरवा लेते थे, तब जाकर के उनकी गाड़ी चलती थी। वही 100 नंबर 112 कर दिया और हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि 100 से 112 तो हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया, लेकिन हमारे पुलिस के भाई लोग भी कुछ अपना रेट बढ़ाए हुए हैं। बताओ रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? और ये लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए जिस तरीके से अग्निवीर व्यवस्था बीजेपी ने 4 साल की कर दी, अगर इनकी दोबारा सरकार आ गई तो ये खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी